नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं आया हूं आज बेगूसराय ज़िले के गढ़पुरा प्रखंड के मध्य विद्यालय केवाल में। यहाँ आज गढ़पुरा प्रखंड प्रमुख यहाँ पर अमोल देवी है, वो आए हैं निरीक्षण में। जानने की कोशिश करूँगा, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपने क्या सुझाव है आपका, और आज यहाँ पर विद्यालय का निरीक्षण करने आए हैं, यहाँ पर क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं विद्यालय से, टीचर से, कि आप लोग जितना अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चा को प्रदान कर सकें उतना कीजिए। इसमें जो सहयोग का ज़रूरी होगा वो मैं करूँगी। और यहाँ पर शौचालय का जो हाल देख रहे हैं, आइए दिखाते हैं कि विद्यालय में एक टूटी फूटी शौचालय है, और देख सकते हैं कि इस टूटी फूटी शौचालय में मृतप्राय शौचालय है। इस शौचालय में देखने से ही पता चल सकता है कि अब पूरी तरह से मृतप्राय शौचालय है, और खास करके यहाँ के छात्र छात्राओं को शौचालय जाने में काफ़ी परेशानी होती होगी। प्रमुख साहब, आपका यह क्षेत्र भी है, प्रमुख होने के नाते एक अलग है, और आप यहाँ से पंचायत समिति का चुनाव भी जीते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, शौचालय के बारे में? शौचालय के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, इस बार मैं जीती हूँ, ये मेरा क्षेत्र है और यहाँ जीती हूँ। पहले क्या हुआ नहीं हुआ उस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। इस बार ही शौचालय बन जाएगा, चाहे मुखिया फंड हो या प्रमुख फंड हो, जो भी फंड हो बन जाएगी, बाउंड्री भी हो जाएगा। इस बार ये मेरा एक तरह से समझिए नहीं, ये पंचायत मुझे चांद का तारा तोड़ कर दे दिया है। वोट नहीं दिया है, वो समिति नहीं चुना है, चांद का तारा दिया है। इसको निभा करना मेरा अंतिम सांस तक मैं करती रहूँगी, तो भी भरपाई नहीं कर पाऊँगी। और क्या लगता है कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं और शिक्षा के प्रति उनका क्या रुझान रहा है, और ख़ास करके बताया गया है कि शिक्षक सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, उनके बारे में क्या बोलिएगा? शिक्षक खुद जानते हैं, आधा से अधिक 75% के हम स्कूल में सही से नहीं पढ़ाते हैं, तो अपने बच्चे को कैसे सरकारी स्कूल में भेजें? चाहे जो भी शिक्षक हो, वो 25% शिक्षक पढ़ाते हैं मन लगाकर, नहीं पढ़ा पाते हैं। इसलिए बच्चा को देखिए ना, बच्चा की स्थिति, दो बच्चा पूछिए, क्वेश्चन जवाब नहीं दे पाएगा। पूछिए बच्चे से, पूछिए कोई क्वेश्चन, जिस क्लास में है वही क्लास के क्वेश्चन पूछिए। हर जगह यही स्थिति है, यहाँ नहीं हर जगह है। हम टीचर से आग्रह करती हूँ कि आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से अगर सरकारी शिक्षक जो हैं वो अगर अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना आरंभ करेंगे तो निश्चित रूप से पढ़ाई में सुधार आएगा, बहुत सुधार आ जाएगी। अगर वो अपना बच्चा को सरकारी में पढ़ाना शुरू कर देंगे तो सुधार करना शुरू कर देंगे। वो अपना बच्चा के नज़रिया से दूसरों बच्चा को देखेंगे। टीचर का यही गुरु, माता पिता से पहले गुरु का नाम लिया जाता है, माता पिता का बाद में। गुरु ही एक ऐसे चीज़ हैं जो बच्चे को आसमान, एक टीचर पढ़ाते हैं तो डीएम बना देते हैं, एसपी डीएसपी बना देते हैं। टीचर का ही योगदान है इसमें, माता पिता का योगदान नहीं है। टीचर चाहे तो क्या नहीं होगा। दिल्ली में चलिए देखिए, सरकारी स्कूल में सब बच्चा पढ़ते हैं, प्राइवेट में कम, क्योंकि वहाँ बहुत सुरक्षा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ यहाँ नहीं है अभी बिहार में। हम चाहते हैं इस बार प्रखंड, गढ़पुरा प्रखंड में हो। गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र में गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर गढ़पुरा प्रखंड प्रमुख अमोल देवी काफ़ी चिंतित हैं, और सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था के लिए साफ तौर पर यहाँ के शिक्षक दोषी हैं। चूँकि वर्तमान समय में शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं, जिसका नतीजा है कि वे दूसरे बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं। बाकायदा यह साफ जान सकते हैं कि जैसे ही अपना बच्चा विद्यालय में पढ़ेंगे शिक्षकों का, तो उस बच्चे के साथ साथ दूसरे बच्चे की पढ़ाई में भी वृद्धि होगी। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 90 से 95% ऐसे शिक्षक हैं जो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। कभी बेगूसराय, कभी खगड़िया, कभी समस्तीपुर, यानी प्राइवेट स्कूल पर ही विश्वास करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं यहाँ पर त्रुटि है, पढ़ाई में त्रुटि है, जिसका नतीजा है कि ये लोग अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। देखते हैं, और अलग क्लास में प्रमुख साहब जाएंगे, वहाँ भी देखते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। कौन सा क्लास है? क्या नाम है? सोनी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 7वां। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम जानती हो? श्री नीतीश कुमार। और भारत के प्रधानमंत्री का नाम? मुख्यमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री। क्या नाम है? कृति कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती हो?
कौन क्लास में पढ़ती हो? 7। अब भारत के प्रधानमंत्री का नाम बता दो। आइए आगे दूसरे बच्चों से पूछते हैं। यह सरकारी विद्यालय है। और बाबू क्या नाम है? आंचल कुमारी। भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम? श्री नरेंद्र मोदी। बहुत धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों में किस तरह की कमी है और थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं जान रहे हैं। बिहार राज्य बिहार राज्य की राजधानी पटना। पटना की राजधानी। और हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के एम वेंकैया नायडू। भारत के राष्ट्रपति कौन है? राजनाथ सिंह। रामनाथ कोविंद। धन्यवाद। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। इसको जनरल नॉलेज में भी यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं होगा। ऐसे में प्रमुख साहब भी यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और शिक्षकों से हिदायत दे रहे हैं कि विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था में कभी भी कमी नहीं हो, जिससे कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल के बदले सरकारी स्कूल में पढ़े। क्या बेटा? जी यही होना चाहिए। देखिए स्थिति तो आप देख ही लिए हैं, तो प्राइवेट स्कूल में जाइए टन बच्चा जवाब देगा, एकदम 1 मिनट नहीं रुकेगा। मेरा बेटी है 5वां में, आप 10वां क्वेश्चन उससे कीजिए। तो अपने जैसे अधिकार और कर्तव्य, तो अधिकार तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कर्तव्य के प्रति निर्वहन सही नहीं, कर्तव्य नहीं कर पाते हैं। कर्तव्य में बहुत पीछे रहते हैं। बच्चा को जब हम 8 घंटा ड्यूटी देंगे तो बच्चा उड़ने लगेगा। प्रधानमंत्री का नाम नहीं कोई जानता है, कोई राष्ट्रपति का नाम नहीं जानता है, आप क्या कीजिएगा? मेरे साथ शिक्षक भी हैं, प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, विवेक जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, आपके विद्यालय के बच्चे भारत के प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं जानते? कुछ बच्चों ने, जो कतिपय बच्चों ने जवाब नहीं दिया, इसके 2 कारण है। एक तो मैं शर्मिंदा हूँ, ये बात है, इसका मैं खेद प्रकट करता हूँ, और आगे से मेरी कोशिश रहेगी। जवाब नहीं देने के कारण घबराहट भी होती है। ये भी हो सकता है माइक के सामने देख के उनके नज़र में थोड़ा सा जो है सहमा लग रहे हैं। और मेरा जो मैं काम की अब बात करता हूँ, जो हो गया लेट बाय गोन टू बी बाय गोन। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू नीड नॉट वरी एनीथिंग। प्रमुख साहिबा से भी हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं, आशाएं हैं, उनका भी आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि आप और अच्छा कीजिए, तो हम इसके लिए भी शुक्रगुजार हैं कि आज आपके चरण कमल हमारे विद्यालय में पड़े, आप लोग भी आए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और मुझे भी सहूलियत होगी कि मैं अपने स्टाफ से अपना मनचाहा जो एम है, लक्ष्य है, उसको पूरा करवाऊँ। मेरे यहाँ एमएड, बीएड, पीएचडी धारी स्टाफ हैं। हम कहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए पीएचडी की डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों को पढ़ाने की एक जिजीविषा की आवश्यकता है और जनरल नॉलेज की आवश्यकता है। एक प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक जो हैं, जिन्हें 5 से 10 हज़ार रुपये वेतन मिलते हैं, जबकि सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं 35 से 40 हज़ार रुपये वेतन वर्तमान में उनको मिलते होंगे, लेकिन शिक्षा के प्रति क्या है कि उसमें लगन नहीं दिख रहा है। आपको मैं प्राइवेट स्कूल और यहाँ के बारे में बताता हूँ। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक और उनकी शिक्षण व्यवस्था में और हमारे सरकारी व्यवस्था में जो हमारी व्यवस्था में दुरुस्तीकरण नहीं है, उसका एक प्रमुख कारण क्या है? प्लानिंग की कमी, योजनाओं की कमी। फिर योजना बना लेना आसान है, उस पर अमल कराना बड़ा कठिन काम है। वहाँ के स्टाफ काम नहीं करेंगे, प्रिंसिपल हटा देंगे। मैं अपने स्टाफ पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। आप बिहार की बात कर रहे हैं, मैं एक सामूहिक बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने स्टाफ, मेरे स्टाफ तो और स्कूल से अगर देखा जाए तो ठीक ठाक लगते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, अच्छे हैं भी, और हम लोग बड़ा प्यार से मिल के रहते हैं। मेरे यहाँ और स्कूल की तरह आप देखे होंगे, आपने दिखाया भी अपने चैनल पर, मेरे यहाँ किसी प्रकार का कोई गुटबंदी नहीं है। यहाँ तक सवाल है कि प्राइवेट और सरकारी का, तो इतना कम से कम जरूर किया जाए कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल में आ जाएं, इतना अच्छा पढ़ाई सुनिश्चित किया जाए। होना चाहेंगे। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, कोरोना काल के कारण, सरकार के छुट्टी के कारण जो है हमारी पढ़ाई लिखाई और बच्चों का जो मेमोरी पावर होता है वो भी कुछ कमज़ोर हुआ है। उसके कोरोना काल के बाद मैं हेडमास्टर बने मुझे मात्र 4 महीने हुए हैं। उसके बाद मेरे सब स्टाफ, हमने जैसा कि बताया, मैं बार बार कहूँगा कि मेरे सभी स्टाफ मुझसे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे स्कूल के जो जितने भी 12 स्टाफ हैं, तो हम लोग जो हैं एक हाथ के 10 उंगली की तरह एकदम सटे हुए सब काम करेंगे और आपको वचन देते हैं कि ये शिकायत धीरे धीरे कम होते होते शिकायत ही ख़त्म हो जाएगी। और जो आपने कहा कि प्राइवेट की तरह आप बनाइए, हम उससे भी अच्छा बेहतर करने की कोशिश, अगर नहीं करेंगे तो हम आपसे विनती करते हैं कि अगर हम नहीं कर पाए 3-4 महीने में कुछ भी छोटा सा भी परिवर्तन नहीं कर पाए, तो आप मुझे निश्चित रूप से दूसरे विद्यालय में भेज दीजिए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मुझसे, मैं तो उसका मैंने भेजने लायक थोड़ी हूँ। नहीं, आप नहीं, मतलब जो भी सब विद्यालय अच्छा होना चाहिए कि इस विद्यालय अच्छा होना है, इसने तो दूसरे में भेज दीजिए। हर विद्यालय अच्छा होना चाहिए,
खासकर बेगूसराय जिला में गरपुरा प्रखंड 1 नंबर इस बार करना है। आप लोग को सहयोग करना होगा, पढ़ाइएगा आप ही लोग, अब मदद को जो जरूरी होगा वो हम करेंगे। आप बोले प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल का बात सुनता है, आप हेड हैं तो आपको बात सभी टीचर सुनेंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो आप शिकायत कीजिए, उस पर हम अमल करेंगे। वो क्यों नहीं सुन रहे हैं, उसको क्या करना है हम जानेंगे, समझे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर है प्राइवेट और सरकारी स्कूल के लेकर बराबर चर्चा होते आ रही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के शिक्षक जो हैं उनका वेतन कम होता है, लेकिन सरकारी स्कूल के शिक्षक का वेतन अधिक होता है। और फिर भी ये लोग वेतन को लेकर कई बार हड़ताल पर जाते हैं, लेकिन शिक्षा में सुधार का गुंजाइश फिर भी नहीं दिखती है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और मैं दूसरे वर्ग में आया हूँ, कौन सा वर्ग है बाबू? 8। और अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा था? अभी जी के पढ़ाई हो रहा था। और अभी के जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। यूपी में जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं उनका क्या नाम है? योगी ना आदित्य योगी। धन्यवाद। तो ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय केवाल का वर्ग 8 का क्लास है। और इसमें कितने बच्चे हैं? इसमें टोटल नामांकित बच्चे की संख्या 40 है। और आज गरपुरा प्रखंड प्रमुख अमोल देवी शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आए हैं। उनका यह कार्यक्षेत्र भी है, यहीं से वो पंचायत समिति चुनी गई है और वो चाहते हैं कि हर हाल में गरपुरा प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। चूँकि शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जिसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर शिक्षा में सुधार नहीं आएगा तो किसी भी व्यवस्था में सुधार कर पाना मुश्किल साबित होगा। और यह बाबू कितने बजे स्कूल खुलता है? 9 बजे। समय पर शिक्षक आते हैं क्लास में? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? विक्रम कुमार। और तुम्हारे पंचायत के मुखिया जी क्या नाम है? श्री अशोक यादव। धन्यवाद, बैठ जाओ। तो शिक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं सुधार करने की आवश्यकता है। एक सिर्फ इसी विद्यालय की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रखंड क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं उन तमाम विद्यालयों का चर्चा कर रहा हूँ, जहाँ की स्थिति देखकर काफ़ी हैरत होगी। अगली बार मैं और कई विद्यालय का तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ की स्थिति देखकर काफ़ी हतप्रत रह सकते हैं कि इस व्यवस्था में कैसे बच्चे पढ़ते हैं। चूँकि वहाँ का जो है स्थानीय प्रतिनिधि हो या फिर जो विद्यालय के प्रधान होते हैं वो कहीं न कहीं इसके लिए दोषी पाए जाते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से वहाँ सुधार की आवश्यकता है। और अभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय केवाल में गिरती शिक्षा व्यवस्था तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा में कमी है। उसको कहीं न कहीं HM के द्वारा यह विश्वास दिलाया गया है कि 3-4 माह के अंदर निश्चित रूप से इसमें सुधार आएगा और उसके बाद भी आप निरीक्षण कर सकते हैं और देखना है 3-4 माह बाद यहाँ की स्थिति क्या रहती है। गरपुरा प्रखंड प्रमुख अमोल देवी अभी यहाँ पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय केवाल के जो है रसोई घर है यहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिर बच्चों के बीच जो दिया जाता है खाना भोजन वो मेनू के अनुसार से दिया जाता है, नहीं उसका गुणवत्ता को लेकर खुद वो अपने चावल दाल या बेसन जो भी हो उसका निरीक्षण करते हुए आप तस्वीर के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि गरपुरा प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय केवाल में खुद प्रमुख साहिबा आकर और यहाँ पर वस्तु स्थिति का जायजा ले रहे हैं। क्योंकि कई जगह काबुली चना और जो लाल चना है काबुली चना है और विभिन्न तरह के मसाले हैं वो इस में रखे गए हैं और HM के द्वारा प्रमुख साहिबा को बताया जा रहा है कि विधि व्यवस्था के बारे में। और खास करके गरपुरा प्रमुख दावा किया है कि इस बार शिक्षा व्यवस्था में निश्चित रूप से गरपुरा प्रखंड के जितने भी विद्यालय हैं उनमें जो भी शिक्षा व्यवस्था होगा उसके सुधार में हम लोग काफ़ी हद तक प्रयासरत करेंगे। जो भी शिक्षक ऐसे में पाए जाते हैं कि शिक्षा के प्रति जो उदासीन पाए जाते हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगी कार्रवाई में। कई बार देखा यह जाता है कि कार्रवाई होने के डर से जब कोई अधिकारी जाँच में आते हैं और अनियमितता पकड़ी जाती है तो वहाँ पर रुपया ले देकर मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। क्या मैडम? हाँ, यही हो रहा है अभी तक, इस बार नहीं होगी। रुपया लेकर कोई काम नहीं होगा। बच्चा को शिक्षा चाहिए, भोजन चाहिए। अब भोजन में कमी मान लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन शिक्षा में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कतई नहीं। पैसा ही सब कुछ नहीं ना है, पैसा सरकार इन लोगों को देवे नहीं करते हैं। पैसा इन लोग को भरपूर मात्रा में मिलती है सरकार के तरफ से शिक्षा देने के लिए।
समझे? प्रमुख या जो कोई भी प्रतिनिधि होते हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए वो काफ़ी होते हैं, लेकिन प्रखंड प्रमुख जो प्रखंड क्षेत्र के जो भी विद्यालय हैं उनको शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और उनका साफ मानना है कि गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं वहाँ का बारी बारी से मैं निरीक्षण करूँगी और जो भी वहाँ पर गतिविधि होगी और जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। क्या आपसे यह विश्वास मैंने किया जा सकता है कि इस बार शिक्षा व्यवस्था में गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र में निश्चित रूप से सुधार होगा और कहीं भी जो भी गड़बड़ी होगी उस पर कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से सुधार होगा। आज जब गड़बड़ी होगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी और होगी से बुरी तरह कार्रवाई करेंगे। यहाँ जो देखे हैं किचन में सब देखकर बहुत अच्छा लगा, टीचर को देखकर ये सब पढ़ाई में थोड़ा तो कमी आ गई है लेकिन इस किचन व्यवस्था में बहुत अच्छा लगा है। कई बार तो देखा जाता है कि अधिकारी जब कार्रवाई करते हैं तो शिक्षक उन्हें जो शिक्षक दोषी पाए जाते हैं उन्हें अपना कार्यालय में बुलाया जाता है। वो घूस देने के लिए बुलाते हैं, घूस देकर उस बात को दबा दिया जाता है, लेकिन ये कब तक चलेगा? धीरे धीरे भ्रष्टाचार तो बढ़ता जाएगा। इसको तो घटाने के लिए हम आए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं, घटाने के लिए। मेरा पिताजी अगर ऐसा काम करते तो आज करोड़ ने अरबपति रहते, दिल्ली में मकान रहता, पटना में रहता, बेजहा गांव में रजौर पंचायत में नहीं रहते। वो गरीब के लिए लड़े हैं और वही हमको यही शिक्षा दें, तुम भी बेटा गरीब के लड़े, लड़ते लड़ते मर जाओ। तो ऐसे प्रतिनिधि अगर जीत कर आते हैं और इस तरह से विद्यालय के निरीक्षण करते हैं, शिक्षा के प्रति एक थोड़ी सी विशेषज्ञता दिखाते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार होगा और यहाँ पर शिक्षा में जब सुधार हो जाएगा तो कहीं भी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा जिस पर सुधार होने की आवश्यकता है। शिक्षा सबसे अहम होती है। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। अगले विद्यालय की स्थिति के बारे में आपको दिखाएंगे कि गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र में किस तरह की पढ़ाई होती है, किस तरह की व्यवस्था है। मेरा यह काम नहीं है कि न्यूज़ दिखाकर, तस्वीर दिखाकर किसी को लज्जित करना, बल्कि मेरा यह काम है कि न्यूज़ के माध्यम से आपको यह मैंने आगाह करना चाहते हैं कि आप अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि शिक्षा एक अहम मुद्दा होता है। जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा किसी भी चीज़ में सुधार नहीं हो सकता है।